तो चलो देखते हैं कौन कौन जुड़ पाता है। इसको हाइड ही रखते हैं। इसको अपन रखेंगे हाइड ही। और अल्टीमेटेटर पर कि कौन कौन भूल गया है उसको देखेंगे आज। किसने पढ़ा क्या याद है और क्या भूल गया। मैं कहीं भी रहूं इस जहान में, मेरा दिल है हिंदुस्तान में। राम राम तीर्थ जी। बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जो जो पढ़े वो याद है कि भूल गए। हम्म, है तो। सबसे पहला क्वेश्चन, ये कौन सा कैंडल है। वो है ओनली बेरी ओनली बुलिश, मतलब वो बुलिश दिखने वाला। कुणाल जी बोलिए, इसका नाम क्या है। ये डेली कैंडल है ना। हम्म ये बुलिश हरामी है। और उसकी किस डोजी बेसिस कैंडल पे भी। बोला है बुलिश हरामी है। नहीं नहीं, उसको हाँ मैं तीनों आंसर दे रहा हूँ ना उसके। बुलिश हरामी देखने वाला अगर ये देखेगा कि पहली वाली जो रेड कैंडल है उसका ओपन, उसका क्लोज जो है उसके ऊपर ही थी ना आज प्राइस। नहीं, ओनली बुलिश कैंडल थी। ओनली बुलिश कैंडल डोजी कैंडल, एकदम पावर नहीं उसमें कुछ। बुल लोगों में, बेर लोगों ने दिखाई हुई हरी कैंडल है वो। ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया है उसमें। हाँ श्रीकांत जी नाम तो बोल रहे हैं लेकिन ठीक ठाक से नाम नहीं बोल रहा है। हाँ, नाम ठीक ठाक से नहीं आ रहा होगा, पर ओनली कलर बुलिश। ओनली हाँ, कलर ओनली बुलिश, कलर बुलिश। ओनली इसलिए मैं बुलिश बोल बोला रहे नहीं हैं। उसे। ओनली कलर बुलिश। अब वो सिंगल कैंडल को मार्क किए हैं तो उस सिंगल कैंडल के बारे में बात करिए। जब दोनों कैंडल को बात करेंगे तब कुणाल जी बोल रहे हैं हैरानी है। हाँ, हैरानी तब है। उससे पहले सिंगल कैंडल को जब उठाएंगे, वो सिंगल कैंडल क्या बोलता है। बाजार बुलिश है या बेरिश है। बेरिश। वो सिंगल कैंडल बोल रहा है बाजार इज बेरिश। अगला क्या होना चाहिए। अगला रेड कैंडल। अगला रेड होना चाहिए। और कौन आया। हरदीप जी बोलिए। हरदीप जी और भवेश मवानी जी बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा। ये क्या है और ये क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है तो ये क्या है और ये क्या है। भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट हो गया, वो रेजिस्टेंस हो गया। बाजार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेके नीचे आके सपोर्ट लेके वहाँ रेजिस्टेंस खा के ऑलरेडी घुसी हुई है। अब बोलिए, कुछ समझ में आया। अब कुछ समझ में आया। जो लास्ट कैंडल है वो है ये। जूम 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 जरा। आ जितना बड़ा बड़ा अपने को दिख सके, आंखें फाड़ के दिखाई दे तो मजा आ जाए। अब बोलिए।
कौन सा कैंडल है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर से। 4 नंबर है। ओनली कलर बुलिश। क्या है इसकी स्पेशलिटी, क्या है? खाली दिखाता है वो ग्रीन, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, हिडन सेलिंग हो रही है उसको। दिखा क्या रहा है ये? अभी ये दिखा क्या रहा है? गिरी। लेकिन ग्रीन घंटा इसके अंदर हुआ क्या है दिन भर? सेलिंग हुआ है। सेलिंग हुआ है। इसके अंदर बायर कहाँ तक की है? इसके अंदर बायर है कहाँ तक? यहाँ तक बायर है। और सेलर कहाँ तक का है? यहाँ तक कौन है? सेलर। इतना सारा सेलर बैठा है, इतनी सी बायर बैठी है। क्या समझे? बायर लोग इस जगह से यहाँ तक उठाया, उठा के सभी बायर दुम दबा के भाग गए। वहां से सेलर बैठा, सेलर लोगों ने यहाँ तक गिराया। अब बोलिए, इसके अनुसार कल अगर कहीं बाजार खुलता है गैप अप गैप डाउन, तो इम्पैक्ट क्या होना चाहिए? फिर इम्पैक्ट क्या होना चाहिए? अगर गैप अप खुलता है तो ऊपर से फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा। अब इधर बाजार ने क्लोज मार दिया। हम्म, क्लोज। अगर बाजार यहाँ खुलता भी है, ओपन होता है, अपने को नजर रखना पड़ेगा इसका क्या? हाई। हाँ। क्या वो हाई को टच कर पाता है या नहीं? अगर ना करके वो अगर अपनी ओपन के नीचे सुसुर करके घुसना चालू किया तो कहाँ जाएगी वो फिर काटेगा इसका लो। और वहां पे जो कैंडल बनेगी, वो कैंडल बनेगी कुछ इस प्रकार से। कौन सा कैंडल? यहाँ अगर बाजार गैप अप ओपन मारता है तो वो ओपन हो गई, ऊपर बाजार लेके गई, लेकिन पीवीएस हाई को छुआ नहीं, और उससे पहले अगर नीचे घूम गई तो लोअर हाई हो गई। लोअर हाई बन के अपनी ओपन को काटेगा तो किस साइड जाएगा? वो लो के लिए जाएगा। तो फिर क्या होएगी? बाजार रेड की कैंडल। सपोर्ट इधर गई, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके बाजार वहां तक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लेके यहाँ तक, फिर अगर खुलता है वहां तक, ऊपर लेके जाता है, और फिर अगर घुसा देता है तो फिर क्या दिखेगा? फिर तो अपने को एम दिखेगा। समझे कि नहीं समझे? और अगर गैप डाउन खुल गया तो पहले से ही नेगेटिव इशारा मार देगा। क्या समझे? क्या समझे? ये जो कैंडल आया है उसके बाद क्या क्या हुआ है? अब प्रैक्टिकली चार्ट पे देखिए, कहाँ कहाँ ये कैंडल आया है और क्या क्या हुआ है। जाने तमन्ना किधर आए हो तुम। ये आया है इधर, ये आया है इधर, और किधर? जाने तमन्ना किधर जा रहे हो, इधर। फिर तमन्ना किधर आ गई? इधर। और किधर? और इधर। और किधर 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 किधर?
इसको कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि ऊपर की शेडो ज़्यादा लंबा है। फिर ये नहीं, ये, फिर ये, और फिर ये। अब इसके बाद एक दिन ऊपर गया, इसके अगला दिन नीचे आई, इसके अगला दिन नीचे गया, उसके अगला दिन नीचे गया, उसके अगला दिन नीचे गया, इसके अगला दिन नीचे गया, इसकी अगला दिन नीचे गया, इसकी अगला दिन नीचे गया, उसकी अगला दिन नीचे गया। इसके अगला दिन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी नीचे ही जाना चाहिए सर, प्रोबेबिलिटी। एक दिन नीचे, दो दिन नीचे, तीन दिन नीचे, चार दिन नीचे, पांच दिन नीचे, छह दिन नीचे, सात दिन नीचे, आठ दिन नीचे, नौवा दिन क्या होना चाहिए? एक बार ऊपर। जब बाजार की डायरेक्शन ऊपर होती है वहां पे ये कैंडल अगर बनता है तो उसकी अगला रेड बनती है तो वो रिवर्सल कैंडल बन जाती है। चलो उसके बाद 2 दिन ही सही ऊपर गई लेकिन फिर तो नीचे आई। उसके बाद से जितनी बार ये कैंडल बनी उतनी बार से क्या हुई? बाजार नीचे। अगर कल बाजार नीचे होता है तो वो कैंडल अपना काम करेगा। क्या समझे? तो वो कैंडल अपना काम करेगा। क्या समझे? इधर में कौन सा बन रहा है? इधर में कौन सा बन रहा है? बोलिए। बाइंग प्रेशर है थोड़ा सेलिंग प्रेशर के अगेंस्ट में। 50-50 ही है। अगर इसकी बाइंग प्रेशर आता है और अपना निफ्टी में उस वजह से गैप अप ओपन होता है, क्या समझे? अगर कल अपना निफ्टी गैप अप खुलेगा, क्यों खुलेगी? क्योंकि इसकी बाइंग प्रेशर के वजह से वो गैप अप खुलेगी। अब जिन लोगों ने इधर पे बाई मारे हैं वो यहाँ से धक्का लेके यहाँ तक प्रॉफिट है। थोड़ी सी और ऊपर लेके जाएगा तो वो क्या करेगा? और बाई करेगा क्या? अपना प्रॉफिट को काटेगा, काटेगा तो प्राइस उल्टा आएगा, उल्टा आएगा तो नीचे घुसेगा। क्या करेगा? टेक्निकली मत देखिए, साइकोलॉजिकल समझिए। जरूरत पड़े तो 15 मिनट में घुसिए, घुस के देखिए कर क्या रहा है। जहां तक सेशन खत्म हुई है वो इधर है। उसके बाद ये कहाँ से आ गई है पता नहीं है। उसके बाद ये ऊपर, ये ऊपर। चल बेटा भगा, और भगा। क्या करेगा? इसके ऊपर किधर? उसके ऊपर इधर, उसके ऊपर इधर। फिर फिर जिन लोगों ने इधर से बाई किए हैं वहां तक, यहाँ आते आते प्रॉफिट बुक। फिर बाइंग किया, फिर ऊपर। तो टारगेट क्या है? टारगेट है ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर कहा, उसके ऊपर कहा। बोलिए क्या समझ में आ रहा है? उसके ऊपर रेजिस्ट होके वो रिवर्स हो जाएगा। जो सेलिंग प्रेशर आया वो कहाँ से आया? वो प्रेशर यहाँ से आया।
इधर से आया, किसमें? अपना निफ्टी में। ये अभी भी उसको छुआ ही नहीं है। छुएगा तो इसको झटका लगना चाहिए। कहाँ से आया? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया? मैं हूँ कौन कौन? वहां से झटका लाया। गिफ्ट निफ्टी अभी तक वहां तक पहुंचा है? क्या गिफ्ट निफ्टी उस पॉइंट तक पहुंच पाया है? ये क्या इस पॉइंट तक आ पाया है? अभी तक नहीं आया। अगर ये वहां तक उठ के फिर से अपना निफ्टी वाला झटका खा के नीचे आ जाए तो? अभी इसकी कलर क्या है, इसकी कंक्लूजन क्या है? ये है अभी क्या, क्या नाम है? तू कौन है? तेरा नाम क्या? दिल धड़काने वाली कौन है? निफ्टी में तो ओनली कलर बुलिश है, इसमें कौन है? कंफ्यूजिंग पर्सन। कंफ्यूज बुलिश। मतलब इस बेचारे को खुद ही डाउट है खुद के ऊपर कि जाए कि ना जाए। क्या समझे? जाए कि ना जाए। चलो अगर ये जाता भी है तो ये है रेजिस्टेंस, तो ये क्या है? ये है सपोर्ट। रिसेंट डेटा एनालिसिस, रिसेंट में ये है रेजिस्टेंस, रिसेंट में ये है सपोर्ट। अगर बाजार सपोर्ट लेके लो को शिफ्ट किया है, ये अगर लो है तो वो हायर लो है। बाजार अगर बुलिश है तो कहा जाएगा? पहला टारगेट होगा ये पॉइंट, ये। फिर बाजार की टारगेट होगा ये पॉइंट। फिर बाजार का टारगेट होगा ये पॉइंट। किधर? अगर बुलिश होता है तो फिर बाजार की टारगेट होगा ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट। क्या समझे? अब बाजार इसी कैंडल में जाएगा कि अगला में जाएगा? किस में जाएगा? बोलिए, बाजार किस कैंडल में जाएगा? इतना समय नहीं है कि 6 महीना तक सोच के फिर आंसर करिए। उसको रिवर्स मारेगा तो जाएगा ये ग्रीन कैंडल को। सेम कैंडल है तो सेम कैंडल के ऊपर किसी की सोच बाइंग, किसी की समझ सेलिंग। किसकी सोच बाइंग और किसकी समझ सेलिंग? जिसकी समझ बाइंग उसकी ये सेल इधर है, जिसकी समझ सेलिंग उसकी ये सेल इधर है। क्या समझे? बायर लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ डाल के बैठे, सेलर अपना इधर डाल के बैठे। जिसकी हिट होगी वो टाटा, और जिसकी हिट नहीं होगा वो टू बी कंटिन्यू, राइट? अब बोलिए, बायर बनना चाहिए कि सेलर बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? वेट करना चाहिए।
किस चीज की वेट करेंगे? स्टॉप लॉस डालने की, ट्रेड मारने की, बायर या सेलर बनने की? अभी वो रेजिस्टेंस है, लेकिन इस कैंडल के इनसाइड में ये सारे कैंडल है। ये है रिसेंट डेटा। बाजार को अगर जाना है, इसकी हाई तोड़ना है तो उस हाई तक जाना है। अगर बाजार को लो तोड़ना है, इस लो को तोड़ना है तो इस लो के भी नीचे जाना है। अब बाजार जाएगा। कौन जाएगा? बाजार जाएगा। हम थोड़े ना जाएंगे उधर, या हम आएंगे इधर? हम तो कुर्सी लेके बैठे हुए हैं। हम कहाँ जाएंगे? हम कहीं नहीं जाने वाले। बाजार अब जाएगा तो क्या करना पड़ेगा बाजार को? या तो इसको काटना पड़ेगा, या फिर इसको काटना पड़ेगा, तब जाके बाजार कहीं जाएगा। अब बाजार काटे तो सही, और हम बैठ के तमाशा देखे तो सही। वेट, वॉच, डिसाइड, ट्रेड। क्या समझे? बाजार उधर जाता है तो कहा, बाजार इधर आता है तो कहा। बाजार जाएगा, जाने दो। अगर बाजार ऊपर जाएगा तो क्या ट्रेड करेंगे? बाजार अगर नीचे आएगा तो क्या ट्रेड करेंगे? बोलिए। कौन सा ट्रेड करेंगे? जब बाजार ऊपर जाएगा तो बाजार क्या खाएगा? रेजिस्टेंस। सपोर्ट लेगा कि रेजिस्टेंस लेगा? रेजिस्टेंस। सपोर्ट नहीं लेगा, रेजिस्टेंस लेगा। रेजिस्टेंस पे बाई करना है कि सेल मारना है? सेल मानी। रेजिस्टेंस पे सेल करना है। अगर बाजार ऊपर जाएगा तो अपन किस चीज की इंतजार करेंगे? चल उठ, और उठ, और उठ, उठ। स्वर्ग लोग जा। एक जगह ऐसा आएगा जहां पे वो बोलेंगे नहीं नहीं, अभी नहीं, और नहीं, अब मुड़ेंगे। वही पे होएगा सबसे छोटा स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस। वही पॉइंट की इंतजार करेंगे और ठोकेंगे सेल। क्या समझे? अब बाजार अगर नीचे जाता है तो, अगर ऊपर रेजिस्टेंस होगा तो नीचे क्या होगी? सपोर्ट होगी। और सपोर्ट से सेल मारना है या बाई करना है? सपोर्ट से बाई करना है। अब बाजार इस कैंडल में क्या कर रहा है वो आपको तमाशा देखना है। पेशेंसली चुपचाप बैठ के तमाशा देखो। समझ में आया कुछ? ये जो लास्ट कैंडल है, ये अपना फास्ट कैंडल है। ये कुछ भी कर सकता है। ये उधर भी जा सकता है, ये इधर भी आ सकता है, ये हर एक चीज कर सकता है। लेकिन उससे पहले वाला कैंडल, वो बेचारा मर गया, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है। समझे कि नहीं समझे? और जब तक बाजार इस कैंडल के अंदर में है, तब तक बाजार है क्या? साइडवेज। साइडवेज। साइडवेज से निकलना होगा तो इसके बाहर जाना है, या फिर इसके बाहर जाना है। अब ये बड़े बड़े बायर, बड़े बड़े सेलर, वो अपना पोजीशन आखिर किस साइड बना रही है, पहले अपन वही ना देखेंगे WWDT में। कि तुम किधर भगाना चाहते हो? तुम जिधर भगाओगे हम उधर भागना चाहेंगे। तुम कहीं भगाओगे नहीं, हम क्यों भाग जाए? हम क्यों बुलिश बन जाए? कि हम बुलिश बन जाते हैं, हम बियरिश बन जाते हैं,
हम बुलिश बन जाएंगे और तुम इधर घुसाओगे, हम बेरिश बन जाएंगे तुम उधर उड़ाओगे। तो बोथ केस में तो अपनी एजम्पशन प्रिडिक्शन तुक्का अपना ही अकाउंट की सत्यानाश करके जाएगा। क्या समझे? उससे अच्छा क्या है कि अपन रुक जाते, चुपचाप तमाशा देख लेते कि तमाशा आखिर है क्या। अब ऐसा हो नहीं सकता ना कि एक दिन इसके बाहर या इसके बाहर गया नहीं, एक दिन यही ढीठ, अगला दिन वो भी इतनी सी एरिया के अंदर क्या कर रही है, ढीठ। तो चल तू ढीठ तो हम ढीठ, तू शिफ्ट होगा हम शिफ्ट होंगे, तू कुछ नहीं होगा हम कुछ नहीं होंगे। समझ में आ रहा है कुछ? अपन क्या करेंगे, फुटबॉल को लात मारेंगे, किस गोल पोस्ट में बॉल डाले पहले तो यही पता होना चाहिए। कहाँ बॉल डालना है अपने को, समझे कि नहीं समझे? अब इसकी हिसाब से ये कंफ्यूज है और इसकी हिसाब से ये बेरिश है। तो अब सही में कंफ्यूज है कि बेरिश? बोलिए, सच में क्या है, कंफ्यूशन है या बेरिश है? ये जो डेटा है ये डेटा है DII, DII डेटा, और ये जो डेटा है वो किसकी डेटा है, ये डेटा है FII। जब 9:15 होएगा तब ये एक्टिव होंगे, आफ्टर 3:15 ये एक्टिव है। लेकिन अपन इसके बाहर जाके इसको कुछ कर नहीं सकते, तो ये घूरना ही बेकार है, समझे? ओवरनाइट तक, जब तक अंटिल मार्केट क्लोज तब तक इसको घूरते हैं ताकि अगला पता चले, वो बेकार है। क्या समझे? जब अपना बाजार खुलेगा और ये बाजार खुलेगा, दोनों बाजार एक साथ एक ही समय खुलता है और फिर जो होता है वही राइट डिसीजन है। तो इधर घूर के 24 आवर इसको घूरने का नहीं है। अब ये कंफ्यूजन है तो है, अगर ये नेगेटिव है तो है, दोनों में इनसाइड बार आई हुई है, किसी में भी उधर या इधर वाला डिसीजन नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकल के जा रहा है, इसको देखना बंद, इस पे आ जाओ। इसकी समझ के अनुसार अगर समझ बनाए तो अपने को समझ ये होना है कि नेगेटिव, समझे कुछ? अब ये लास्ट कैंडल, वो फास्ट कैंडल, जो चार्ट पे लास्ट कैंडल है उसकी अपनी कंक्लूजन और इनकी कंक्लूजन, ये हरामी है। कुणाल जी कौन सा हरामी, बुलिश या बेरिश हरामी? बुलिश हरामी। बुलिश हरामी गूगल कर लीजिए, बुलिश हरामी का फंक्शन क्या है। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बोलता है? कहा जाएगा बाजार? ऊपर। अगर बाजार बुलिश हरामी के हिसाब से ऊपर जाएगा तो एंटर कब करना है, स्टॉप लॉस कहाँ डालना है और कहाँ तक की टारगेट लेना है? नहीं, लेकिन उसे बुलिश हरामी कहना गलत ही है ना, उसकी कैंडल पावर में नहीं है ना उतनी, सेलिंग प्रेशर ज्यादा। देखिए, अभी कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से बुलिश हरामी है, इधर देखेंगे है तो बुलिश हरामी ही। उसके अंदर में ये है, इसकी मतलब तो ऊपर जाएगी।
बाबा गूगल से पूछ रहे हैं तो बाबा गूगल बोल रहे हैं ना कि ये हैरामी है, बाजार ऊपर जाएगी। अभी आपको, मेरे को, बाकी की जो देखने वाले यूट्यूब यूट्यूब की व्यूअर है, उनको क्या लगता है कि हम लोग लल्लू है कि बाजार लल्लू है? कौन लल्लू है? नहीं, वो रेंज जब तोड़ेगा तब ही ऊपर जाएगा ना, वो रेंज उसका तक पहुंचेगा ही नहीं पहले। उसका एंट्री यहाँ से होता है। जो आप बाइंग करेंगे उसकी एंट्री यहाँ से होता है, उसकी स्टॉप लॉस यहाँ डाला जाता है, एसएल। आप समझे? उसी के रिस्क टू रिवार्ड खाया जाता है। तो अगर ये हैरामी पैटर्न है भी, तो अपनी एंट्री कहाँ से आएगा? अपना एंट्री आएगा यहाँ से। यहाँ से अपन क्या करेंगे? एंटर करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ डालेंगे, और फिर ऊपर में रिस्क टू रिवार्ड खाएंगे। तो चल बेटा तू भाग। तो ताज बंद हो गई है। चल आज मत भाग, कल भाग। क्या समझे? कल भाग। आज भागेगा? आज तो नहीं भागेगा। कब भागेगा? कल भागेगा। तो चल बेटा भाग। इसको काट। काटते ही अपन एंटर करेंगे, इधर स्टॉप लॉस डालेंगे और रिस्क टू रिवार्ड खाएंगे, अकॉर्डिंग हैरामी पैटर्न। लेकिन हैरामी पैटर्न में देखने लायक चीज है। चाहे आप इसको उठाओ, कैंडल स्पिनिंग टॉप, अगर ये रेड कैंडल की हाई एंड लो है, टोटल पॉइंट इतनी सी है, तो मिडिल पॉइंट के ऊपर क्लोज मारा है। कहाँ क्लोज मारा? मिडिल के ऊपर क्लोज मारा है। अब इसी चीज को अपन चार्ट पे देखते हैं। अगर ये हाई है और ये लो है, तो क्या इसने इसकी मिडिल के ऊपर क्लोज मारा है? तो नहीं मारा। तो उसने तो नहीं मारा। ये देख लिए, इसको भी देख लिए। इसमें भी फंडा वही है। जो बॉडी है, बॉडी के मिडिल के ऊपर क्लोज मारा है। अब ये जो है, इसकी बॉडी भी अच्छा है, लेकिन अपने सामने जो कैंडल है उसकी बॉडी कहाँ है? उसकी तो शेडो अच्छा है। का मतलब कंक्लूजन निकालना सीखिए। मतलब क्या है? कोई मतलब तो ऊपर से अपने आप को प्रेशर है छुपा रहा सर, है। छिपा कोई तो हिडन अपने आप सेलिंग को कर रहा छुपा है। रहा है। कोई तो अपने आप को छुपा रहा है। ये रहा रेड की मिडिल। ये मिडिल तक भी ना पहुंचा, उससे पहले रिजेक्ट खा गई। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल सकते हैं आराम से। अगर अपनी स्टॉप लॉस हिट होएगी, क्रॉस करेगी, चलो जैसे स्टॉप लॉस टिगड़ हो गई, फिर हम बुलिश बन सकते हैं उस साइड। लेकिन अगर ये इस साइड गई तो अपनी स्टॉप लॉस हिट ना होके, अगर ये टू भी कंटिन्यू नीचे इस साइड गई, तो फिर जो चीज दिखेगी स्विंग में, फिर वो क्या दिखेगा? फिर क्या दिखेगा स्विंग में? लोअर लो यहाँ दिखी। से इसने यहाँ, 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 ऑलरेडी यहाँ तक मुंह घुसा के रखी हुई है। तो ये क्या है? वो अगर हाई है तो ये लो है, ये लोअर हाई है तो ये लोअर लो है। तो ये क्या होता है? लोअर हाई है। नहीं, ये लोअर हाई नहीं, ये हायर हाई है। कोई बोलेगा कि नहीं, ये लोअर हाई नहीं है, ये हायर हाई है? बोले, किसी को बोलना है ऐसा कि ये लोअर हाई नहीं, ये हायर हाई है? आप उल्टा पढ़ा रहे हो। किसी को बोलना है? लोगों को बेवकूफ बना रहे हो आप। बोलिए, सही है कि गलत है? टेक्निकल कोई पढ़ के आया है या नहीं? अगर पढ़ के आया है तो ये हाई
लोअर हाई है या हायर हाई है? कौन सा हाई? कौन सा हाई? लोअर हाई या हायर हाई? लोअर है। वो है लोअर हाई। अब बाजार अगर हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई यहाँ तक रखता है तो इसकी मतलब क्या है कि बाजार ऊपर जाना चाहता है या बाजार मुड़ के नीचे भी जा सकता है? बोलिए। बाजार ऊपर जाना चाहता है या मुड़ के नीचे भी आ सकती है? नहीं, उसको अगर ऊपर जाना है तो उसको नीचे आके वो लोअर हाई के ऊपर एक हाई बनाना पड़ेगा, तब वो जा सकता है। जब तक के वो इस हाई के ऊपर ना निकले। किसके ऊपर? ये यहाँ से अगर ऊपर यहाँ तक भी उठता है, यहाँ तक उठ के फिर अगर मुड़ा देता है तो वहां पे जो चीज बनेगी वो क्या बनेगा? एक छोटा सा जोन बनेगी। अगर ये यहाँ तक उठा के फिर मुड़ा देती है तो ये जो हाई है उस हाई को उसने रेस्पेक्ट हमारा और नीचे लेके गया। क्लियर हुआ? स्टॉप लॉस रहेगा या तो यहाँ या फिर यहाँ। सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस यहाँ होता है। अगर ये अगला दिन उठता भी है, इसको खा भी जाता है, तो कोशिश करेगा फिर यहाँ तक पहुंचने की। समझे कुछ? अब ये मिडिल पॉइंट है और इसको उड़ाने के लिए इतनी सी कैंडल नहीं, इसकी बॉडी तकड़ा होना चाहिए था, तो साइकोलॉजी बनती बाई। अभी साइकोलॉजी बाई साइड का नहीं है, इसीलिए 315 में मैंने पी लेके गया। चल पी लिए और गए। और बोलिए, क्वेश्चन है कुछ तो पूछो, पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो। ये जो हम यहाँ देख रहे हैं हैरामी, वही हैरामी हुआ है, यहाँ हुआ है। ये कैंडल में वो हैरामी हुआ है। उस कैंडल की मिडिल पॉइंट देखो, 50% के ऊपर उसने क्लोज रखा है, अगला रुझान रखा है, उसके बाद बाजार गया है। यहाँ पे वो चीज क्या है? मिसिंग है। तो भले ही दिखता ऐसा और ऐसा, लेकिन उसके अंदर हुआ क्या और उसमें क्या हो रही है, इतनी जो कंक्लूजन निकालने के लिए एनालाइज कर रहे हो, इसको बोलते हैं रिसेंट डेटा एनालिसिस। समझ में आया कुछ? बोलिए, समझ में आया कि किसी और को चाहिए? बाहर से किसी एलियन को बुला के लेके आऊं जो आके समझाए तो समझ में बेहतर आए? अपनी बुद्धि से समझ में आ रहा है कि किसी और को चाहिए? ये जो हाई एंड लो है, ये उसकी मिड पॉइंट पे एक लाइन चिपका दीजिए, फंडा वही क्लियर हो जाए। क्या समझे? तो इसने मिड पॉइंट के ऊपर रखा था, अगला दिन नीचे आया, लेकिन यही पे स्टॉप लॉस मेंटेन किया। उसी के 1:1 यहाँ होता है, उसका 1:2 जहाँ होता है डन हुआ, 4 डन किया उसने। और फिर यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनाया, अगर ये कैंडल हैरामी है तो ये कैंडल भी हैरामी ही है, अगर ये बुलिश हैरामी है तो ये बेयरिश हैरामी है। और सवाल ये है, क्या ये हैरामी कैंडल में काउंटिंग आती है इसकी? नहीं,
क्योंकि हरामी की फॉर्मेशन की नियम है, लेकिन यह हरामी के जैसा दिखता है, वास्तव में यह हरामी नहीं, खुद हरामी है। क्या है ये? हरामी नहीं, हरामी है। और बोलिए। मिजेट टाइप की कैंडल बोलता है अगला घुसेगी नीचे। हरामी बोलता है मेरा ये पेट कटना चाहिए, लेकिन पेट तो काटा ही नहीं। तो क्या निकालोगे कंक्लूजन, बुलिश या बेरिश? सबकी अपनी अपनी समझ है, मेरी समझ बोलता है बेरिश। और सभी सोच समझ के बाद, विदाउट एनी इंडिकेटर की इतनी बवाल खड़ा करने के बाद फिर चिपका देंगे आखिर में क्या? सपोर्टिंग के लिए चिपका देंगे इंडिकेटर। ये मिडिल पॉइंट पे अपना डॉट डॉट लेवल आया है, वही से इसने क्या किया, रिजेक्शन। बुलिश हरामी तो है नहीं, माथे पे लिख के रखा है 4-4 सेल, 5-5 सेल। और उससे पहले 4-5 सेल बोलने के बाद जब ये कैंडल आया, यहाँ पे बोल के रखा है 3-4 सेल। उसके बाद जब ये कैंडल आया, उसके बाद अगला दिन बाजार नीचे। सेम सिग्नल, सेम मेथड, 2 कैंडल डाउन, एक कैंडल हरामी के जैसा, या रिजेक्शन बार, 2 कैंडल डाउन, ये रिजेक्शन बार। फिर अगला 2 दिन डाउन, अगला अगर 2 दिन डाउन हुई तो ये सब कटने वाला है। तो ये मूव और ये मूव जुड़वा के जैसा नहीं लग रहा है, ये दोनों जुड़वा जुड़वा दिखती है। ये सोनू है, वो मोनू है। ये जॉय है, वो विजय है। ये चिंकी है, वो मिंकी है। नहीं लग रही है? अपने को तो लगता है। क्या समझे? इस मूव में भी ऐसा कैंडल लेके आया, इस मूव में भी ऐसा कैंडल लेके आया। इसमें 2 कैंडल होने के बाद फिर लेके आया, इसमें भी 2 कैंडल होने के बाद फिर लेके आया। अब अगला दिन अगर इसने घुसाई और कल अगर घुसी, तो क्या फर्क रहेगी दोनों में? फर्क तो कुछ होगा, जुड़वा के जैसा समझ आएगी, बस इतनी सी फर्क है, और कुछ तो फर्क है नहीं। अगर होता है तो चलो मजा आ जाएगी, अपन तो पुट लेके रखे हैं। जिसने नहीं लिया, कल की डेली कैंडल डाल के रेट देखेगा तो ठोक देगा। और जिसने मेजर टाइप की कैंडल, उसके साथ सिचुएशन, ये बुलिश, चलो ठीक। अगला अगर रेड आती है तो अगेंस्ट सिचुएशन आएगा, वो सिचुएशन समझेगा, ठोक देगा। क्लियर हुआ? मजा बाजार का ट्रैपिंग नेचर। यहां से एक कैंडल बुलिश, दूसरा कैंडल बुलिश, 2 कैंडल में ही लग गई टॉप। क्या किया? फंसाया किसको? बायर को। बायर को फंसा के सेलर में घुसा के, वैसे एक कैंडल बुलिश, 2 कैंडल बुलिश, 3 कैंडल बुलिश। क्या किया? पहले 2 कैंडल में फंसाया, अब 3 कैंडल में फंसाया। किसको फंसाया? बायर को फंसाया। अगर बायर को फंसा के ट्रैफिक सिग्नल सेलिंग के लिए अच्छा रहा, तो ट्रैफिक सिग्नल अब किसके लिए अच्छा है? पहले अगर सेलर सिग्नल थी, इस बार भी सेलर के लिए ही सिग्नल है। समझ में आया कुछ? तो बाजार की कैंडल्स बात कर रही है अपने से। अबे रुक रुक रुक, तो समझ क्या रहा है? हाँ बोल, तू जो समझा रहा है हम वही समझ रहे हैं। तो पीछे क्या किया, 2 कैंडल में मैंने ट्रैप किया। अब क्या किया, अब 3 कैंडल में किया। ज्यादा कैंडल की तो डिस्टेंस है नहीं ना, एक कैंडल ज्यादा मारा बस। तो पीछे देख के तेरी खोपड़ी में क्या घुसी? मैं बोला अच्छा, पीछे 2 से किया, इस बार 3 से किए, ज्यादा तो कुछ नहीं किया। फिर देख, 2 कैंडल नीचे घुसा दिए मैंने। हाँ घुसा दिए, इस बार भी ना वही घुसाई। हाँ, फिर उसके अगला क्या लिख के आया, वही लिख के आया जो इस बार भी लिख के आया। तब भी इसकी मतलब वही थी, आज भी मतलब वही है। अच्छा है, 2 दिन से प्रॉफिट डिके खिलाया, डिके खिला के उसी दिन सफा चट मारे, अगला दिन मोमेंट लाया।
डिके खिलाया, सफा चट मारे, अगला दिन मूवमेंट लेके आऊंगा तो। मैं बोला जय श्री राम। प्रभु तुम्हारी लीला तुम खेलो, अपने को बोल दिया, अपनी जन्म धन्य हो गई, और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर ये सारे लीला कीर्तन करके तुमको नीचे जाने का है तो बाई कब करने का है। उसका आंसर भी ये खुद देख के बैठा हुआ है, खुद देख के बैठा हुआ है, इसी मुंह से देख के बैठा हुआ है। ठीक है, बोल देना चार भाई, कर लेंगे हम भी भाई। अगर चार भाई तो कर भाई, जब कर भाई तो इधर पे कुछ होएगा, फिर से होएगा, प्राइस ही बात बोलेगा, कैंडल ही बात बोलेगा। तो चलो, ये ड्रामा क्या ये फर्स्ट टाइम हुई है, ये ड्रामा फर्स्ट टाइम थोड़ा ना हुआ है, उससे पहले भी ये ड्रामा काफी बार हुआ है। खास करके इस ड्रामा को अपन इस मूव में अक्सर देखेंगे। किस मूव में, जब अप साइड जाएगा ये एक्शन, ये एक्शन, उससे पहले देखो यहाँ एक्शन, उससे पहले आओ ये एक्शन लगातार बैक टू बैक काफी बार करेगा। लेकिन ये एक्शन जस्ट वन टाइम हुई है, उसके बाद से ये एक्शन आना बंद। लेकिन यही एक्शन टू भी कंटिन्यू बैक टू बैक आएगा, तब बाजार बुलिश। अब समझे। तो चलो इंतजार करेंगे उस एक्शन की भी, कब तुम आओगे। जब तुम आओगे तब हम देखेंगे तुम्हारा उस एक्शन का क्या मतलब है, अपने को वो भी पता है, तुम कहाँ जाओगे हम वो भी जानते हैं। तो चलो लेके आओ, लेके आओ तो सही, तब ना हम भी करें। जितना अपनी बुद्धि बढ़ी, कहाँ से बढ़ी, चार्ट को रीड कर करके। आगे भी हम रेड ही मारेंगे। इंडिकेटर डालो तो चार बाई, उसके बाद ये एक्शन। इंडिकेटर हटा दो तो इस एक्शन की नाम क्या है, किसी को कुछ पता है, किसी और को कुछ पता है। जिसको जो भी पता है उसको वही एक्शन दिखेगी, उसकी वही मतलब रहेगी जो कि वो जानता है। समझे कि नहीं समझे। तो अभी ये तो हम लोग जानते हैं, बाकी कौन जाना नहीं जाना, किसको मैंने दिया, किसने पढ़ा, किसने पढ़ने के बाद भूल गया। किसको फिर से रिकॉलिंग करना है, वो फिर से खोलेगा, फिर से पढ़ेगा। और कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन है तो पूछो, क्वेश्चन है तो पूछो, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। फिर से गिफ्ट निफ्टी में जाएंगे, आपकी शकल देखेंगे। शकल क्या हो रही है, हौले हौले बढ़ रही है, तब 38 थी अभी 44 हो गई है, हौले हौले बढ़ रही है। चल बढ़ा, बढ़ा और बढ़ाओ, और आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ा बढ़ा के तुम 50% के ऊपर अगर जाओगे तो फिर वो हैरामिक में काउंटिंग आएगा। चल कट। कंक्लूजन का यही मतलब है, अगर ये इसके ऊपर गया तो हैरामी है, अगर ना गया तो फिर हैरामी नहीं हरामी है। उसमें कोई डाउट होएगा क्या, कि आखिर ये है क्या। वो अपनी आंखों से हर किसी को देखना पड़ेगा, पहले से बोलने वाला कोई तोता मिट्ठू है नहीं। और वो काटा तो हैरामी, ना काटा तो हरामी, यह भी खुद की ही नॉलेज होना चाहिए कि दोनों में फर्क क्या है। नहीं तो आप सो जाओ, जितनी समझ बनी कल सुबह आके देख लेना कि 50% के ऊपर या नीचे। 50% के नीचे तो ठोक सेल, 50% के ऊपर तो कर भाई। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्या। यस यस सर। चलिए क्लास खत्म करते हैं।